क्या दिया है, जांच कीजिए, मतलब मुझे चेक करके बताना है कि किसी प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक संख्या में नेचुरल नंबर, n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ही होता है, और संख्या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी ये हमें बताना है। ठीक है, जैसे आपको क्या दिया गया है, 18 की पावर कितना दिया बताओ, ठीक है। तो आप ये बताओ 18 की पावर जब n दिया है तो आपको क्या दिमाग में आता है, n कैसी संख्या है, 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 है। इसका मतलब 18 n के स्थान पर 1 रखेंगे, फिर n के स्थान कितना रखेंगे बताओ, फिर कितना रखेंगे बताओ, इतना ही समझ जाओगे। ठीक है, तो 18 को कितनी बार लिखोगे, एक बार, फिर 18 कितनी बार लिखोगे, 2 लिखोगे इतना, 18 को एक बार लिखोगे, फिर 18 कितनी बार लिखोगे, 2 बार, फिर 18 कितनी बार लिखोगे, 3 बार। तो यहाँ पर 18 ही आया, इसका आ जाएगा 324, इसका आ जाएगा 5829। अब बताओ कि बोला जा रहा है कि n के स्थान पर हमको प्राकृतिक संख्या रखना था, तो आंसर लास्ट में किस में आना चाहिए था, 0 में। तो लास्ट में यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 2 आया। क्या लास्ट में 0 पर समाप्त हो रही है, नहीं समाप्त हो रही है। तो इसको इस स्टेप से भी एक तरीका है हल करने का, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, कैसे करोगे, हल डाल के लिखे हो, आपको 18 का क्या निकाल देना है, गुणनखंड। क्या निकाल देना है, गुणनखंड। निकाल लोगे ना, गुणनखंड निकालोगे, 2 आएगा, 9 3 3 3 और 1 यही होगा। यहाँ पर लिखोगे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो क्या दिया है बताओ, n दिया है, तो पावर में क्या लगा देंगे, लगा देंगे। तो आप को इस संख्या का गुणनखंड देखकर बता सकते हो कि संख्या 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो आपको मैं नोट में क्या डलवाया हूँ, यदि किसी संख्या का गुणनखंड 2 गुणे 5 है तो वह संख्या किस पर समाप्त होगी, 0 पर। ठीक है, तो आप बताओ इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 आया, लेकिन 5 तो आया ही नहीं, हमारा 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया ना। हमको 2 के साथ साथ कौन चाहिए, 5, या 5 होता तो 5 के साथ कौन चाहिए, 2, मतलब 2 गुणे 5 होना जरूरी है। ठीक है, इस गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, आपको स्टेटमेंट ही लिखना सबसे फायदेमंद है। ठीक है, स्टेटमेंट नहीं लिखने से आपको नंबर मिलेगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इस संख्या का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 है, जो कि 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। इसलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी।